लोगों को पता होगा। तो तो हम लोग बात कर रहे थे राइस ब्रांड ऑयल का। और अभी जो कंपनी लाई है, अभी इतना खुशी का बात है, अभी होली आने वाला समय में, होली आ रहा है एक दो दिन में। और अभी सभी के घर में कहीं ना कहीं पकवान बनते हैं। जो आदमी तला भुना खाने का आदी है, परोठा हो, पूरी हो, या फिर पुआ हो, कोई भी चीज अगर आपको ज्यादा तेल वाल फ्राई किया हुआ चीज पसंद है, तो आप राइस ब्रांड डेक्सन का जो राइस ब्रांड ऑयल है, आप उसको इस्तेमाल में लीजिए। आप देखेंगे कि और मार्केट के तेल की अपेक्षा आपको इन तेल में डाइजेस्ट होने का जो जो भोजन का डाइजेस्ट करने की जो क्षमता है वो ज्यादा है। और ये तेल इतना टेम्परेचर में बनाया गया है कि आप अगर इनको अगर गर्म बर्तन में डालेंगे, इनसे धुआं कम आता है, जलता कम है। और 15,000 पीपीएम का मतलब ये होता है, पल्स पर मिलियन होता है। हमारी जो आंत है, हमारी जो आंत की जो पाइप है, उनमें कहीं ना कहीं एक लाभदायक जीवाणु होता है, जो खाना को रस बनाने में मदद करता है। और उसमें दो तरह का जीवाणु होता है, एक लाभदायक, एक हानिकारक। 15,000 से ऊपर का जो पीपीएम होता है, वो क्या करता है, हमारे जो लाभदायक जीवाणु है उनको भी मार देता है। और 15,000 से कम का जो तेल है, वो जीवाणु को हानिकारक जीवाणु को नहीं मार पाता है। जिस कारण से हमारे जो भोजन है वो रस अच्छा से नहीं बन पाता है। जब रस अच्छा से नहीं बनता है तो हमारी जो हेमोग्लोबिन है, इंसुलिन नहीं बन पाता है। और वहीं से जो है कि हमारी जो बॉडी की जो अनबैलेंस होना शुरू हो जाता है, और हमें रोग का शिकार हो जाता है। तो ये छोटी छोटी कंटेंट को ध्यान में रखते हुए तेल में इस तरह का क्वालिटी। अभी बहुत सारे कंपनी जो है कि राइस ब्रांड ऑयल बनाती है, उसमें लिखा हुआ रहता है कि 900 1000 पीपीएम है, लेकिन आप उनको अगर टेस्ट करेंगे लैब में, तो वहां पे दिखेगा 700 से 800 ही मिलता है। लेकिन डीएक्सन का राइस ब्रांड जो ऑयल है, उसमें 15,000 पीपीएम जो है तो है, जिनमें हानिकारक जीवाणु को मारने के अभी हम लोग खेतों में क्या करते हैं, कीट को मारने के लिए हम लोग कीटनाशक का उपयोग करते हैं। उसमें 30,000 40,000 पीपीएम होता है, तब जाके उन कीट को मार दे। अगर ज्यादा पीपीएम हो जाएगा तो हमारे जो लाभदायक बैक्टीरिया और जीवाणु पाया जाता है, जो हमारे भोजन को रस बनाने में काम था, उनको भी मार देगा। तो हमारे जो फाउंडर हैं, हमारे जो सीईओ हैं, वो इस चीज को इसलिए कर पाए कि वो वैज्ञानिक हैं, वो रिसर्च करते हैं एक एक चीज पे, कि हमारी बॉडी को क्या चाहिए, हम मार्केट में क्या आ रहा है। और ये ऐसे डिफरेंट चीज बनाता है ताकि कोई भी कंपनी के पास ऐसा प्रोडक्ट ना हो। अभी मखाना का जो आया था, मखाना जो आया था, वो जैतून का तेल का बनाया होता है, ओलिव। अभी आप सर्च करेंगे उनको, तो आपको देखेंगे सबसे महंगा जो तेल आता है वो जैतून का तेल होता है, जो ओलिव तेल से रोस्टेड किया हुआ था। और हिमालयन पिंक साल्ट, जिसमें 84 तरह का मिनरल है, उनको खाने से आपकी मांसपेशी की जो समस्या होती है वो सारा दूर हो जाता है। आप सबसे कम समय में आपको एनर्जी एनर्जी देने वाला वो चीज, हिमालयन पिंक साल्ट मिला हुआ, उसमें सबसे अच्छा क्वालिटी का जो तेल है, जो जैतून का तेल, पलीली, वो उससे रोस्टेड किया हुआ। और नंबर वन क्वालिटी का जो मखाना था, उनको रोस्टेड किया, वो सारा उनका जो स्वाद था, आप 10 मिनट 15 मिनट आपका मुंह में जो है वो आपका फ्लेवर छोड़ के जाता था। तो ये चीज तभी संभव हुआ जब एक ये चीज वही कर सकता है जो एक रमा हुआ इंसान हो, जो जिनके अंदर शोध करने की, जो नया चीज का निर्माण करने का जो क्षमता है जिनके अंदर, वही ये चीज कर सकता है। जिस तरह से एक किसान एक बीज से एक पौधा बनाने का कैपेसिटी उसके अंदर रहता है, सारा क्वालिटी उनको पता होता है, कब खाद देना है, कब पानी देना, ये सारा गुण तभी संभव होता है जब उस किसान को उस फसल के बारे में समुचित जानकारी हो। उसी तरह से हमारे जो फाउंडर हैं, उनको हमारी बॉडी के बारे में सारा चीज पता है, कब इनको क्या चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग, पर्यावरण के अकॉर्डिंग। अभी जैसे मौसम चेंज हुआ, अभी क्या चाहिए, अभी सर अभी मौसम चेंज हो रहा था सर, इससे पहले हमारे लिए क्या हुए, कफ सिरप का ला दिए, च्यवनप्राश द्रव ला दिए। उनको पता था अभी बॉडी का ये क्या है, डिमांड है। हर लोगों का जो कि इम्यूनिटी अभी ये चीज को खोजेगी। उससे पहले देखिए कंपनी
लॉन्च कर दी। आप आराम से अभी किसी को अगर सर्दी खांसी हुआ है तो आप कफ सिरप का इस्तेमाल कीजिए। और कफ सिरप का भी हम लोग बोलते हैं मार्केट में, लेकिन रियल में इनका नाम जो है वो सिटोपेन है, सिटोपेन सिरप। तो सिटोपेन सिरप जो है, इसमें क्या है जो इनमें मिलाया गया है, उसमें आपका अल्कोहल नहीं है, नहीं किसी तरह, इसीलिए आप नवजात शिशु से लेकर वृद्धावस्था के किसी को भी दे। और इसका सबसे अच्छा बात क्या है कि लोगों का मेंटेलिटी क्या है, आपको कफ हुआ है, सर्दी हुआ है तो आप ले सकते हैं, लेकिन आपको कफ और सर्दी नहीं हुआ फिर भी इसको आप ले सकते हैं। और आप इसको इसलिए ले पाएंगे क्योंकि इसमें क्या है, पुदीना है, इसमें सौंठ है, तुलसी है, हनी है। ये हमारे पूर्वज, हमारे जो माता बहने नवजात शिशु को दिया करते थे जब उनको सर्दी जुकाम होता था, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता था। अभी सबसे ज्यादा जो साइड इफेक्ट है किडनी में, वो अभी पेन किलर है। हम लोग जितना भी मेडिसिन खाते हैं दर्द के लिए, वो सबसे ज्यादा किडनी को क्षति पहुंचाता है। और हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बॉडी में पेन होता है तुरंत 5 रुपया 10 रुपया का जाके पेन किलर लेते हैं, पैरासीटामोल का डोज लेते हैं, और हम लोग को लगता है कि रिलीफ हो गया। जितना आपको रिलीफ दिया उससे कहीं ज्यादा वो किडनी को डैमेज करता है। और किडनी हमारी क्या है, छन्नी है। कल श्याम सर बता रहे थे, हमारी बॉडी के जो मुख्य भाग है, हमारे बॉडी का जो मुख्य तंत्र है वो किडनी है, जो छन्नी का काम करता है, ब्लड को छानने का काम करता है। अब बताइए, जिनका ब्लड का छानने वाला चीज, अभी आप बाइक चलाते हैं, हर लोगों को पता है कि बाइक में फिल्टर लगा हुआ रहता है जो ऑक्सीजन को मेंटेन करता है। और जब फिल्टर में गंदगी आ जाता है तो आपका गाड़ी अच्छा तरीका से नहीं चलता है, थोड़ा देर चलेगा रुक के बंद हो जाएगा, थोड़ा देर चलेगा रुक के बंद हो जाएगा। लेकिन हमारा शरीर जो इतनी बड़ी मशीन है, इसमें जो ब्लड को छानने, ऑक्सीजन को छानने का काम फेफड़ा करता है, ब्लड को छानने का काम किडनी करता है। तो वो जब आपका डैमेज हो जाएगा तो आपका बॉडी कैसे काम करेगा। हमारा बॉडी में अलग अलग पार्ट जरूर लगा हुआ है, लेकिन ये सभी एक साथ काम करता है। अभी कोई बोले कि अरे फेफड़ा किडनी लीवर आंख, ये आंख सब क्या है, अलग अलग पार्ट है, लेकिन क्या ये अलग अलग काम करता है क्या? हमारा बॉडी का अलग अलग पार्ट जरूर है, लेकिन बॉडी का जितना भी अंग है सब एक साथ काम करता है। अब हमको क्या है, प्रॉब्लम है पेट में, हम मेडिसिन खाए, क्या लग रहा है वो पेट में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है, सर में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग मेडिसिन खाए, पेट में गया, क्या लग रहा है कि वो आंख को डैमेज नहीं करेगा, फेफड़ा को डैमेज नहीं करेगा, अमाशय को डैमेज नहीं करेगा। प्रॉब्लम तो था सर में। तो अब चलता तो एक साथ सब है। तो प्रॉब्लम माइंड ब्रेन में था, लेकिन हम लोगों को खाना पड़ा ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए। वो खाने की प्रक्रिया में क्या है, सबसे मुंह आया, लार आया, अमाशय हुआ, अग्नाशय आया, इलियम आया, फिर बड़ी आंत, छोटी आंत, लीवर, किडनी से होते हुए रस बना, फिर वो ब्लड में गया, फिर हमको ब्लड में जाने के साथ ब्लड ब्लड के द्वारा, नस के माध्यम के द्वारा से हम लोग का जो है कि ब्रेन तक पहुंचा और हम लोगों को रिलीफ हुआ। इतना सारा प्रोसेस होने के बाद, इतना सारा सामान को डिस्टर्ब करने के बाद तब जाके ब्रेन तक पहुंचता है, और हम लोग बात बात में जाके मेडिसिन लेते हैं। तो कितना सारा हम लोग अनजाने में अपना बॉडी के साथ क्या करें, अगर कहा जाए कि अनजाने में हम लोग बॉडी के साथ अत्याचार ही कर रहे हैं। अगर जानकारी के अभाव में अगर हम लोग कुछ खा पी रहे हैं तो हम लोग बॉडी के साथ अत्याचार कर रहे हैं, ये चीज को समझना है। तो ये जो है, हम रिएक्शन हम लोगों का क्या है कि स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशियां जो देता है, ये उतना ही सच है जितना रोज सूर्य उदय होता है। अगर कोई बोल दे कि नहीं आज रात ही रहे तो वह नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकता है। उसी तरह से बॉडी में जो है अच्छा न्यूट्रिशन, आप अगर बॉडी को अगर अगर आप सही तरीका से चलाना चाहते हैं तो आपको बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। और अच्छा न्यूट्रिशन आपका अच्छा भोजन, हेल्दी भोजन से ही आएगा। तो डिएक्शन प्रोडक्ट क्या है, वो सप्लीमेंट है। और अभी सप्लीमेंट का जरूरत क्यों पड़ता है, क्योंकि हम लोग जो सोसाइटी में है, अभी हमें वो अच्छा किस्म का खाना, अच्छा किस्म का पानी, अच्छा किस्म का हवा, अच्छा किस्म का जो है कि नींद, जिसे आराम कहते हैं, वो नहीं मिला। और शरीर, हमारी जो बॉडी है, उनको जो बना है सेल से, उस सेल को
चाहिए ये चीज, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, शुद्ध सूर्य का प्रकाश, आराम, एक्सरसाइज, ये चीज चाहिए। लेकिन अभी हम लोगों को नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिलने के कारण हमारा जो बॉडी है वो न्यूट्रिशन का अभाव की ओर जा रहा है। और जब आपका बॉडी लंबे समय तक न्यूट्रिशन का अभाव की ओर जाएगा तो आपको डिजीज होगा, रोग होगा। और जब रोग होगा तो आपको जरूरत पड़ेगा मेडिसिन का। जब आप ग्रसित हो जाएंगे, रोग हो जाएंगे, तब आप उपचार के बारे में सोचेंगे। लेकिन डीएक्शन प्रोडक्ट आपको आपको जो इस्तेमाल करेंगे, आप डीएक्शन प्रोडक्ट का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या होता है, रोग को आने नहीं देता है। क्योंकि ये हमारी बॉडी की जो सूक्ष्मतम इकाई है कोशिका, उनको स्वस्थ रखता है, नए सेल को स्वस्थ बनाने में मदद करता है, पुराने सेल जो डैमेज हुआ उस सेल को बाहर निकालने के लिए निकालने में मदद करता है, वो भी प्राकृतिक तरीका से। हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स है, वो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी की जितनी भी अंग है उनको क्षति पहुंचाता है। लेकिन गिनरमा हमारी बॉडी के जाने के साथ वो प्राकृतिक तरह से डिटॉक्सिफाइड करता है। तो कफ है, पसीना है, मल है, मूत्र है, फोड़ा फुंसी के माध्यम से वो क्या होता है, हमारे बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स है, विषैले पदार्थ गया है, वो उसको बाहर निकालने का काम करता है। और जैसे हमारा बॉडी से वो टॉक्सिन्स बाहर जाता है तो हमारा जो बॉडी है वो इम्बैलेंस होता है, संतुलन बनाता है, संतुलन में आता है। और जैसे संतुलन में आएगा तो हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारा बढ़ा हुआ होता है तो हम कम बीमार पड़ते हैं, चाहे कोई भी मौसम हो। बॉडी अगर बीमार हो भी जाता है तो आप देखेंगे और आदमी की अपेक्षा आपका बॉडी जो है जल्दी स्वस्थ हो जाता है। अगर जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होता है उनको अगर एक सप्ताह ठीक होने में लगता है, आप देखेंगे कि आपका अगर इम्यूनिटी पावर ज्यादा है तो आप 4 से 3 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि बॉडी भी आपका संघर्ष करता है उस बैक्टीरिया से, उस जीवाणु से लड़ने के लिए। क्योंकि आप पहले अच्छा न्यूट्रिशन देके इम्यूनिटी को बढ़ा के रखे हैं। कोरोना काल में कोई दवा काम नहीं किया। लोग बोलते थे कि आप इम्यूनिटी को बढ़ाइए, रोग प्रतिरोधक कुछ क्षमता को बढ़ाइए, काढ़ा पीजिए, प्राकृतिक में लौटिए, गिलोय का सेवन कीजिए, त्रिफला का सेवन कीजिए, अश्वगंधा का सेवन कीजिए, ब्राह्मी का सेवन कीजिए। हमारी कंपनी पहले ये चीज बना के दी है। मसाला वाला चाय काढ़ा बनाने में बहुत परेशानी होता था, अभी मसाला चाय है। अभी का मौसम में काढ़ा चाय, तुलसी हनी, शहद के साथ शहद के साथ तुलसी को मिला के पीने का रिवाज हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। मोटापा और फेट को कम करने के लिए भी लोग इस्तेमाल करते थे। और हमारी कंपनी अभी सब चीज व्यवस्था करके दे रही है। मल्टीफ्लोरा हनी है, तुलसी हनी है। ह्यूमिनिटी पे जितने भी प्रोडक्ट है, जितना प्रोडक्ट है, सारा प्रोडक्ट रिएक्शन ह्यूमिनिटी पे ही का लगभग काम करता है। तो ओके सर, टाइम काफी हो चुका है, बातें तो होते रहेगी और होता ही रहता है। और हम जितने भी पार्टिसिपेट हैं सभी से यही आग्रह करेंगे, अगर हमारी वाणी से अगर किसी को ठेस पहुंचा हो तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और इसी के साथ हम अपना वाणी को विराम देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और सब 2 मिनट के लिए फीडबैक अगर देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। और हम सभी से यही अपील करेंगे कि डीएक्शन में भीड़ भीड़ लगाने का जरूरत नहीं है। ये डीएक्शन बिजनेस भीड़ लगाने का बिजनेस नहीं है। डीएक्शन बिजनेस लीड करने का बिजनेस है। अगर आपके अंदर लीड करने का क्षमता है, आपके अंदर टीम को नेतृत्व करने का क्षमता है, तो आप डीएक्शन में मन लगा के काम करिए। और 3 से 5 साल में आप जो चीज कर पाएंगे ना, लोग यहाँ 10 साल में वो चीज नहीं कर पाए। तो डीएक्शन में भीड़ मत लगाइए, डीएक्शन में लीड करिए। डीएक्शन हर वो चीज देगा जो आप चाहेंगे, और इसके लिए आपको आपको ही करना पड़ेगा। और ये तब होगा जब आपके अंदर सीखने का क्षमता होगा। यहाँ थोड़ा सा लेवल रैंक अचीवर होने के बाद लोगों के अंदर ईगो आ जाता है। डीएक्शन बिजनेस उनके लिए वरदान है, गॉड गिफ्ट है, उनको अल्लाह दिया है सिस्टम में। नहीं तो यहाँ पे डायमंड बनने के बाद भी लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं होता है।
वो ईगो मन से हटा दीजिए। अगर मैं ये चीज हम, क्योंकि हमको जहां तक समझ में आया है और हम ऐसे लोगों से डेली मिलते हैं जो बहुत सारे रैंक को अचीवर किए हैं, लेकिन उनका देखेंगे उनका स्थिति, तो वो सही ढंग से प्रोडक्ट परचेज नहीं कर पाते हैं रैंक लेने के बाद भी, क्योंकि डीएक्शन बिजनेस का सिस्टम ही ऐसा है ना कि अगर आप कोरोना इन्वेस्टर भी होंगे तो आपको काम करना पड़ेगा यहाँ। डॉक्टर लीम ऐसा प्लेटफॉर्म बना के दिए हैं कि हर हाल में आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, तभी कंपनी आपको देगी। अगर आप काम नहीं करते हैं तो सिर्फ आप कहने के लिए डायमंड और रूबी, स्टार, ट्रिपल डायमंड, डबल डायमंड है। आपको हर हाल में यहाँ पे काम करना पड़ेगा, तभी आप और सिस्टम बनाना पड़ेगा, टीम को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा जो है, बोनस जो है आपका सिस्टम से ही जाता है, आपका टीम से ही जाता है, ना कि आपके पर्सनल चीज। आपके अंदर जिस दिन टीम को नेतृत्व करने का क्षमता आ जाएगा, टीम को सपोर्ट करने का क्षमता आ जाएगा, टीम को आगे बढ़ाने का क्षमता हो जाएगा, जिस दिन आपको डाउन लाइन की रैंक से, बढ़ने के रैंक से जिस दिन आपको खुशी होने लगेगा, आपको दुनिया का कोई भी ताकत मिलेनियर और कोरोना इन्वेस्टर बनने से नहीं रोक सकता है। तो ये सिस्टम का बिजनेस है। आप कितना ही कुछ कर लीजिए, आप जब तक यहाँ सिस्टम नहीं बना पाएंगे तब तक आप डायरेक्शन में कुछ कर नहीं पाएंगे बड़ा कुछ। और हमारे फाउंडर, हमारे मेंटर भी यही सिखाते हैं कि जिस दिन आप सिस्टम को समझ के अपना टीम बनाना शुरू कर देंगे, अपना टीम को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे और अपना टीम को सिखाना शुरू कर देंगे, उस दिन आप निश्चित ही आगे जाएंगे। और आज सिखाने के लिए बहुत सारे मीटिंग है, ऑनलाइन मीटिंग है, और स्टॉक फंड मीटिंग है, होम मीटिंग है, जूम मीटिंग है, ग्रुप मीटिंग है, बहुत सारा मीटिंग होता है। और अभी स्टॉक फंड में भी मीटिंग होना शुरू हो गया है, तो आप वहां से जाके सीख के और टीम को सिखा के, आपको आपके सीखने से नहीं होगा, आप टीम को जब तक नहीं सिखा पाएंगे तब तक आप अपना सिस्टम को अच्छा से नहीं बना पाएंगे और आपका टीम आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि हम पहले शुरू में ही बोले थे कि डीएक्शन बिजनेस क्या है, वो अनुभव का बिजनेस है, और अनुभव तभी आएगा जब आप समझ देंगे। क्योंकि मेरा ज्यादा दिन नहीं हुआ है और हमें भी अभी बहुत कुछ सीखना है। हम अभी 0 से 0% में ही है, अभी बहुत कुछ सीखना है। अभी हमको लग रहा है कि हम कुछ नहीं सीखे हैं, अभी हमको बहुत कुछ सीखना है। डीएक्शन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, डीएक्शन को इतना आसानी से समझने का प्रयास नहीं करें हम। और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस चीज को समझना बहुत ही लेंदी है, आसान नहीं है। तो इस चीज को समझे, हर डिस्ट्रीब्यूटर इस चीज को समझे कि डीएक्शन छोटा बिजनेस नहीं है, डीएक्शन का प्लान छोटा नहीं है, डीएक्शन का जो माइंड है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग है। डीएक्शन का जो सिस्टम है बहुत ही स्ट्रांग है, आपका इस जनरेशन को चेंज करता है। और जनरेशन को बदलने का जो प्लान है ना, वो बहुत स्ट्रांग है, और ये तुरंत नहीं होगा, रातों रात करने का चीज नहीं है। इसके लिए आपको समय लगेगा। जिस तरह से आप बच्चे को पालते हैं, बच्चे को सीखते हैं, उसी तरह से डिक्शन का जो सिस्टम है ना, वो सीखने का, पालने का बिजनेस है। अगर जिस दिन आप इस चीज को कर मेंटेन कर पाए, आप निश्चित से अपना जनरेशन तक को बदल पाएंगे। और लास्ट में अगर मेरी वाणी से किसी को तकलीफ हुआ हो तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी जुड़े हुए हैं, और हो सकता है यहाँ पे मेरे मेंटर भी हों, मेरे अपलाइन भी हों, मेरे स्पॉन्सर भी हों, और मेरे डिस्ट्रीब्यूटर भी हों। तो सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि होता है बात बात में बहुत कुछ निकल जाता है, इस चीज को मर्यादा में नहीं रख पाते हैं। तो यही ये मेरा जो है कि सर बेड लक है कि हम बहुत सारा चीज को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इसके लिए सॉरी सर। और लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि आरजे कार्तिक जी का कहना है, मोटिवेशनल चैनल वो चलाते हैं, बोलता है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना जाए चाहे आपके जैसा। तो डिएक्शन में भी यही रूल है कि आप डिएक्शन में कुछ ऐसा कीजिए, आपके लिए प्लेटफॉर्म रेडी है, आपके लिए सिस्टम रेडी है, और इतने अच्छे हमारे फाउंडर हैं कि आपके साथ बैठ के आप आमने सामने आप उससे बात कर सकते हैं। शायद ही आप देखे होंगे, जितने भी बाहरी कंपनी में आप काम करते हैं, तो आपको उनके मालिक को देखने के लिए आपको शायद ही कभी कभी मिलता होगा, लेकिन हमारे फाउंडर हमारे बीच, हमारे सामने बैठते हैं, न किसी डर, न किसी भय, न किसी तरह का सिक्योरिटी, आराम से, मतलब वो आपके साथ नॉर्मल रूप के से बात करते हैं, कदम से कदम पैदल चलते हैं। बहुत गर्व होता है ये सब चीज देखने, इतने बड़े फाउंडर होने के बावजूद भी उनके अंदर 1% ईगो नहीं। ओके, थैंक यू सर। हम